अगला टॉपिक है व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन ब्रिज। एक वैज्ञानिक थे, इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे प्रोफेसर व्हीटस्टोन। उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था का आविष्कार किया जिसकी सहायता से किसी चालक तार का अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। कोई चालक तार है, उसका अज्ञात प्रतिरोध क्या किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। व्हीटस्टोन वैज्ञानिक थे प्रोफेसर व्हीटस्टोन। अपने नाम पर उन्होंने का नाम, अपरेटस का नाम व्हीटस्टोन रखा है। इसके द्वारा किसी चालक, ऐसी व्यवस्था का आविष्कार किया, किसी चालक तार का या किसी चालक का क्या किया जाता है, अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। इसमें क्या क्या इन्होंने 4 प्रतिरोधों को PQRS 4 प्रतिरोधों को जोड़कर एक चतुर्भुज बना। क्या बनाया? एक समांतर चतुर्भुज, एक चतुर्भुज बनाया। चतुर्भुज के 2 विकर्ण होते हैं, तो एक विकर्ण में इन्होंने क्या जोड़ा? धारामापी G गैल्वेनोमीटर, उसके साथ जोड़ी कुंजी K2, और दूसरा विकर्ण जो AC, पहला विकर्ण हो गया आपका BD, दूसरा हो गया AC। तो इसको इनर साइड से जोड़ करके बाहर आउटर जोड़ा गया है। इसके बीच जोड़ा गया एक सेल और कुंजी Q। ठीक है, चतुर्भुज बनाए। 4 प्रतिरोधों PQRS को जोड़कर एक चतुर्भुज बनाया, जिसके एक विकर्ण में धारामापी जोड़ा और दूसरे विकर्ण में क्या जोड़ा? सेल या बैटरी। इसके साथ जोड़ दी कुंजी K1 और धारामापी के साथ जोड़ दी कुंजी K2। जब हम कुंजी K1 को ऑन करेंगे या प्लग दबाएंगे इसका, तो यहाँ से क्या होगी? धारा प्रवाहित होगी। धारा कितनी प्रवाहित होती है परिपथ से? I धारा सेल द्वारा या बैटरी द्वारा। ये बिंदु A पर आकर के, पॉइंट A पर आकर के 2 भागों में बढ़ जाती है। एक भाग हो जाता है I1, दूसरा भाग हो जाता है I2। I1 AB भुजा से होते हुए BC में चले जाती है, और I2 AD से कहाँ चले जाती है? DC में चले जाती है। तो इस चतुर्भुज में इसका जो सिद्धांत है, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, तो इसकी संतुलन अवस्था में किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात, संलग्न भुजाएं हैं यहाँ पर AB और BC, इसके साथ दूसरे हो गए AD और CD। तो संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात P/Q बराबर R/S। जो संलग्न भुजाओं में जो प्रतिरोध लगे हैं उनका अनुपात शेष 2 संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। P/Q बराबर R/S। तो इसकी जो रचना मैं बता रहा हूं कि 4 प्रतिरोध होते हैं PQRS, चतुर्भुज की 4 भुजाओं में जोड़े गए। पहले P और Q को श्रेणी क्रम में और R और S को श्रेणी क्रम में जोड़कर, फिर इनका जो इक्विवेलेंट होता है या इनका जो तुल्य प्रतिरोध होता है, इनके तुल्य प्रतिरोध के साथ किस क्रम में जोड़ा गया? समांतर क्रम। PQ को श्रेणी क्रम में जोड़ा है, RS को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, फिर इनको किस क्रम में जोड़ा गया? समांतर क्रम में। तो सीधा एक साथ बोलते हैं कि 4 प्रतिरोधों को चतुर्भुज के 4 भुजाओं में किस क्रम में जोड़ा गया? समांतर क्रम में जोड़कर चतुर्भुज बनाया गया। एक विकर्ण में धारामापी और दूसरे विकर्ण में सेल जोड़ा गया। इसमें क्या होता है जो P और Q और R ज्ञात होते हैं, और P और Q जो होते हैं वो अनुपात के रूप में होते हैं P/Q। तो P और Q जो अनुपात में होते हैं, इसलिए AB और BC इन भुजाओं को कहते हैं क्या? अनुपाती भुजाएं। क्या कहते हैं इनको? अनुपाती भुजाएं। क्योंकि जो PQ और R होते हैं, या PQ और R तीनों हमको ज्ञात हैं, लेकिन P और Q अनुपात में होते हैं P/Q, इसलिए AB और BC भुजा को कहते हैं क्या? अनुपाती भुजा। और R हमको ज्ञात है, R प्रतिरोध ज्ञात है, तो AD जो भुजा होती है इसको ज्ञात भुजा कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्ञात भुजा। और इन 4 प्रतिरोधों में हमने किसको फाइंड करना है? S को। S क्या है? अज्ञात। S क्या है? अज्ञात प्रतिरोध। इसी को हम ज्ञात करते हैं। तो S अज्ञात हो गया, तो इसकी भुजा हो जाएगी आपकी कौन सी? CD भुजा होती है आपकी अज्ञात भुजा। CD भुजा क्या कहलाती है? अज्ञात भुजा कहलाती है। P और Q अनुपात में, इसलिए AB और BC अनुपाती भुजा। R ज्ञात है तो AD भुजा ज्ञात भुजा, और S अज्ञात है तो CD भुजा क्या होती है? अज्ञात भुजा।
अब इसका संतुलन क्रियाविधि क्या होती है, जो सिद्धांत है P अपॉन क्यू बराबर R अपॉन एस। क्या करते हैं बच्चों कि K1 कुंजी का प्लग लगाकर या स्विच ऑन करते हैं, जैसे हम इसको स्विच ऑन कर